कीमानंद जी म्यूट करके रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 39 सभी लोग प्रयत्न करें भगवद गीता अपने सामने रखें और जो श्लोक पढ़ रहे हैं उससे ध्यान दें। छठवें अध्याय का 39वां श्लोक। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतो महस्य शेषतः। एक मिनट। पुनः हम पढ़ेंगे। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुं महस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्य चेतान् ह्युपपद्यते। पुनः श्लोक पढ़ेंगे। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुं महर्ष्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। पुनः एक बार। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुं महर्ष्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतान् ह्युपपद्यते। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। एतत् यह है, मैं मेरा, संशयम संदेह, कृष्ण हे कृष्ण, छेतुम दूर करने के लिए, अहर्षि आपसे प्रार्थना है, अशेषतः पूर्णतया, त्वत आपकी अपेक्षा, अन्यः दूसरा, संशयस्य संदेह का, अस्य इस, छेता दूर करने वाला, न नहीं, ही निश्चय ही, उपपद्यते पाया जाना संभव है। जैसा कि शब्दार्थ में स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, अर्जुन भगवान से बोल रहा है ही निश्चय ही। क्या निश्चय ही? तो बोलते हैं
जो संशय है उसको दूर कर पाना, ये जो मेरा संशय है। इसके पूर्व श्लोकों में जो संशय अर्जुन भगवान के सामने प्रकट करता है, अनुवाद हम पढ़ेंगे। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है। यही मेरा मतलब जो इसके पूर्व अर्जुन ने भगवान से बोल दिया है। भगवद गीता के पिछले 2 श्लोक में, 6वें अध्याय के 37 और 38 श्लोक में। 37 श्लोक में अर्जुन उवाच, अर्जुन भगवान से अपना संशय व्यक्त करता है। अयति ही श्रद्धयो पेतो योगा चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन जो है भगवान से पूछता है कि जो असफल योगी है, जो प्रारंभ में जो है, राखी आप नए हैं? हाँ, सॉरी। तो अर्जुन भगवान से पिछले श्लोक में प्रश्न करता है कि जो असफल योगी है, असफल योगी कौन है? जो प्रारंभ में भक्ति में तो लगता है, श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार के लिए विधि ग्रहण करता है। जो योगी श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार के लिए विधि ग्रहण करता है, जैसे कृष्ण भावनामृत में जो पहली बार आते हैं, या कुछ लोग पहली बार मंदिर आते हैं, बहुत अच्छे से माला जप करना, सारे नियमों का पालन करना, बहुत अच्छे से करते हैं। सुबह मंगला आरती उठना, 4 बजे उठने लगना, अचानक ही बहुत श्रद्धा पूर्वक मतलब हर सारे कार्य करने लगते हैं। फिर आगे बोलते हैं किंतु बाद में, ये प्रैक्टिकल है। हम पहली बार जब मंदिर में आए थे तो जो उत्साह था वो आज नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन ये पूछ रहा है कि शुरू में तो बहुत उत्साह है, सारे नियम का पालन करता है, प्रभु जी सबको दंडवत प्रणाम करता है ना। और कुछ दिन बाद प्रभु जी को देखता भी नहीं है। अगर प्रभु जी इस साइड से आ रहे हैं तो वो इस साइड से चले जाता है, कहीं प्रभु जी न टकरा जाए और कहीं मुझे प्रणाम न करना पड़ जाए। तो बोलता बाद में जो है भौतिक कारणों से, भौतिक कारण मतलब उसके मन में जो है कभी उस भक्ति के प्रति गलत विचार आ जाते हैं, ये सब भौतिक कारण है, ठीक है। या तो कभी वो भक्त से वो नाराज हो जाता है, या वो भक्त ने कुछ आदेश दे दिया, इसने नहीं किया, तो वो दूसरे से कट जाता है कि अरे क्या प्रभु जी डेली एक ही बात बोलते रहते हैं, तो प्रभु जी से मिलना ही छोड़ देता है। और कभी कभी तो भौतिक कारणों से मतलब कभी कभी कोई मेनिका मिल जाती है, या मेनिका को कोई इंद्र मिल जाता है, तो दोनों एक दूसरे के कारण फिर कभी कभी भक्ति छोड़ देते हैं, विचलित हो जाते हैं। विचलित मतलब जो पथ से जो है भटक जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी इसी अध्याय के 3 श्लोक में योग का अर्थ बताते हैं कि भगवान से युक्त होने की विधि को योग कहते हैं। और योग से सिद्धि मतलब जो युक्त हो चुका है। योग सिद्धि अर्थात जो योग में पूर्ण हो चुका है उसे सिद्धि बोलते हैं। योग अर्थात कृष्ण से युक्त होने की विधि, और जो कृष्ण से युक्त हो चुका है, युक्त से मतलब
सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते उसके मन में एक ही चीज है, युक्त मतलब पूरा, वो पूरा कृष्णमय हो चुका है। उसे योग सिद्धि कहते हैं। योग अर्थात कृष्ण से युक्त होने की विधि, और सिद्धि मतलब जो पूर्णतः युक्त हो चुका है, अर्थात जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो उसको प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता। ऐसे लोग की क्या गति होती। इतना ही नहीं, फिर 30 श्लोक में पूछता है, ये तो ठीक है, वो व्यक्ति जो है कोई तो म्यूट नहीं किया है। सभी लोग चेक करें, म्यूट करें, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझ तक आती है तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है। सभी लोग चेक करें कि उनका म्यूट है कि नहीं है, आवाज़ आ रही है। रविंद्र जी आपका म्यूट नहीं है। जी धन्यवाद। म्यूट करने पर मेरी आवाज़ आप तक आएगी, लेकिन आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं आएगी। और जब भी कुछ पूछना रहेगा तो हम इसके अंत में जो है पूछेंगे। तो हम अर्जुन जो है 38 श्लोक में, 6वें अध्याय के 38 श्लोक में आगे पूछता है, क्योंकि ये जो पूछ रहा है इसमें समथिंग बेटर है। व्यक्ति भटक गया, सिर्फ गलत नहीं किया, रास्ता ही छोड़ दिया। शुरू में आया, भक्ति किया, फिर उसके बाद भक्ति करना छोड़ दिया। ऐसे व्यक्ति की क्या गति है। फिर आगे बोलता है नेक्स्ट श्लोक में, कश्चिनो भय विभ्रस्य छिन्नात् भवति नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। नेक्स्ट श्लोक में इससे भी आगे बोलता है हे महाबाहो, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में जो भ्रष्ट है, भ्रष्ट का मतलब समझ रहे हैं, करप्ट। अभी तो जो है वो भक्ति छोड़ दिया था, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में आकर जो है करप्ट हो गया, करप्ट मतलब भगवान के नाम पे धंधा करने लगा, भक्ति के नाम पे लोगों से भगवान की सेवा के नाम पे पैसा ऐंठने लगा, उल्लू बनाने लगा लोगों से। भ्रष्ट का मतलब ये होता है। एक तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा था वो भक्ति छोड़ दिया, उसने गलत कुछ नहीं किया, भक्ति के नाम पे सिर्फ छोड़ दिया कुछ भौतिक कारणों से। लेकिन दूसरा जो है क्या किया, दूसरा मिसयूज करने लगा, है ना, लाल कपड़े में आकर गलत कार्य करने लगा, लोगों से झूठ बोल के पैसा ऐंठने लगा। ये भ्रष्ट हैं, समझे। तो बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट हैं, अर्थात जो भगवान के नाम पे पैसा लूट रहे हैं, समझे, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं लेकिन भक्ति का दिखावा कर रहे हैं, समझे, जो करप्ट हैं। ठीक है, ऐसे लोगों का क्या होगा। एक तो जो भक्ति छोड़ दिया, ऐसे लोग का क्या होगा। दूसरा जो भक्ति में लगे हुए हैं लेकिन उसमें भ्रष्ट हो गए हैं, करप्ट हो गए हैं, उनका क्या होगा। क्या वो उनको ये जगत में भी सुख नहीं मिलेगा और बहुत आध्यात्मिक जगत की भी प्राप्ति नहीं होगी। उनका कहीं स्थान है क्या ऐसे लोगों का। बोलते हैं ना हमारे सरल भाषा में, चोर लोगों का नरक में भी स्थान नहीं है ना। तो अर्जुन इसी बात को पूछ रहा है, क्या ऐसे बदमाश लोग का कहीं पे स्थान है जो मंदिर में आकर जो है भगवान के नाम पे जो है धंधा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक भक्त को
पकड़ा था, बाहर का व्यक्ति था, हर सैटरडे संडे आता है, तो वो गलती से मेरे ही डोनर से धोती कुर्ता मान बैठा। और मैं मेरे प्रत्येक व्यक्ति से जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें हमेशा बोलता हूँ कि आप 1 रुपये भी अगर किसी को देना रहे तो मेरे से बिना पूछे नहीं दीजिएगा। और वो गलती से मांग बैठा, तो वो प्रभु जी ने मुझे फ़ोन किया कि प्रभु जी, एक प्रभु जी हैं जो मुझसे जो है धोती कुर्ता मांग रहे हैं और बोल रहे थे कि मैं मंदिर में ही रहता हूँ। तो बाद में उन्होंने दिखाया तो मैंने उसको बहुत डांटा और कंप्लेन भी किया उसका। तो ऐसे जो भ्रष्ट हैं, जो मंदिर में आकर जो है दूसरा ही कुछ कार्य कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, भगवान के नाम पे जेब भर रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट योगी का क्या होगा। तो अब 39 श्लोक में अर्जुन बोलता है, यह मेरा संदेह है। जो भ्रष्ट लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, भगवान के नाम पे धंधा कर रहे हैं या जो भक्ति छोड़ दिए हैं, ऐसे लोगों का कहीं पे स्थान है क्या? ये मेरा संदेह है कि उसे कहीं कुछ प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। आगे बोलते हैं, और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। अहर्षि, प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रार्थना का मतलब, प्रार्थना मतलब हाथ जोड़, है ना। ऐसे नहीं कि प्रभु जी कुछ बता दीजिए। यहाँ पे अर्जुन को भगवान ने जो बताया है 4 अध्याय में कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसकी विधि क्या है। तत्विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी हैं उनके पास कैसे जाना है? तत्विधि परिप्रातेन, हाथ जोड़ के। तो अर्जुन जो है उसी विधि का पालन कर रहा है। तो अर्जुन बोल रहा है, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मतलब आदेश नहीं दे रहा हूं कि आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना में एक शब्द छिपा हुआ रहता है कि मतलब आप स्वतंत्र हैं, बताएं या ना बताएं। प्रार्थना करने का मतलब आप स्वतंत्र हैं, मैं आपसे बोल तो रहा हूं, लेकिन आप देना ना देना वो आपके ऊपर है। इसको प्रार्थना बोलते हैं। आदेश में क्या होता है कि आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन प्रार्थना में जो है सामने वाली व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट। जैसे हम बोलते हैं, सर प्लीज थोड़ा सा हमें जाने दीजिए, मतलब कि आप स्वतंत्र हैं, आप नहीं भी जाने देंगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो कभी भी बड़ों को आदेश नहीं देते, क्योंकि पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान को क्या कहा? महाबाहु। उसके पहले भगवान ने अर्जुन को कहा, हे महाबाहु। ठीक है, लेकिन अर्जुन बोला मैं महाबाहु नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर महाबाहु होता तो ये संशय मेरे पास नहीं होता। तो आप महाबाहु हैं। ये बड़ों से बात करने की विधि है। जब दो बुद्धिमान व्यक्ति मिलते हैं तो वो कैसे बात करते हैं, वो ये विधि है। वो एक दूसरे को ही रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हे महाबाहु, और अर्जुन भगवान को बोला नहीं नहीं आप श्रेष्ठ हैं, मैं श्रेष्ठ नहीं। बट भौतिकवादी जो व्यक्ति हैं वो स्वयं को ही श्रेष्ठ करने में सिद्ध रहते, बिजी रहते हैं। ये भौतिकता के लक्षण है, मैं श्रेष्ठ हूं। ये भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त के लक्षण क्या है? मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, भगवान श्रेष्ठ हैं। और भगवान भी
भक्तों से इतने उदार होते हैं कि भगवान तो आगे जाकर बोलते हैं, अहम भक्त पराधीन हो, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। तो भगवान भी यही शब्द सूचित करने के लिए बोलते हैं, हे महाबाहो, मतलब आप सबसे बलवान हैं अर्जुन। तो अर्जुन यहाँ पे जो है प्रार्थना करता है कि मेरा आपसे प्रार्थना है, यही पूर्णतः प्रार्थना है, मतलब और कोई भी प्रार्थना नहीं, बस यही प्रार्थना है। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। यह कौन बोल रहा है? अर्जुन। यह हमारा आपका प्रश्न है। अर्जुन ने जो पिछले श्लोकों में प्रश्न किया है, ये हमारा आपका प्रश्न है ना, क्योंकि हम तो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं ना, कर पा रहे हैं हम? नहीं हो रहा है हमसे भक्ति अच्छे से, जैसा वैदिक शास्त्रों में दिया गया है। न हम बैठ के जप कर पा रहे हैं, है ना, न मंगला आरती आ पा रहे हैं, बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और कभी कभी तो भक्ति ही छोड़ दे रहे हैं। ये हमारा ही प्रश्न है। और कहीं कहीं पे करप्ट हैं हम लोग, भगवान के नाम पे जो है खुद वसूली चालू कर लिए हैं। तो ये हमारा ही प्रश्न है, या ऐसे करप्ट लोग भी हैं। हमारे मन में भी तो प्रश्न है कि ऐसे भक्तों का क्या होगा जो गोलमाल कर रहे हैं। बोलते हैं अर्जुन, इसके अतिरिक्त जो है मेरा अन्य कोई प्रश्न नहीं है, और आपके अतिरिक्त इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। निश्चय ही शब्दार्थ में जो है ही शब्द का प्रयोग किया गया है। ही मतलब संस्कृत में ही शब्द का निश्चय होता है, मतलब दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। चलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले, इसीलिए क्योंकि हम भूत वर्तमान और भविष्य को नहीं जान सकते, इसीलिए अर्जुन ने ही शब्द का प्रयोग किया, निश्चय ही, क्योंकि भगवान भूतकाल को भी जानते हैं, भविष्य काल को भी जानते हैं और वर्तमान काल को भी जानते हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में ही भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे। इस समय विद्यमान हैं और भव बंधन से मुक्त होने पर भी भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। व्यक्ति जो है अभी भी विद्यमान है, भविष्य में भी विद्यमान था और भूत में भी, भूत भविष्य तीनों कालों में जो है वो बना रहेगा। भूतकाल मतलब बीते हुए समय में भी वे व्यक्ति था। व्यष्टि मतलब समस्त जीव, समझे, और व्यष्टि मतलब अनेक प्रकार के रूप है ना, 84 लाख योनियां हैं, तो व्यष्टि में 84 लाख योनियां आ रही है। तो वो जो है किसी न किसी रूप में, व्यष्टि मतलब किसी न किसी रूप में आप भी विद्यमान थे और भविष्य में भी विद्यमान रहेंगे और वर्तमान में भी विद्यमान है, और भव बंधन से मुक्त होने के बाद भी जो है विद्यमान रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस संसार से मुक्त होने के बाद जीवात्मा भगवान में लीन हो जाएगा, नहीं, उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्ति होगी, है ना, तो भी वो विद्यमान रहेगा, तो भी विद्वान रह के मतलब कर्म करेगा। व्यक्ति विद्यमान है अर्थात कर्म है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य,
विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगी के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। अब जो है अर्जुन किस विषय में जानना चाहता है? जो असफल योगी है। असफल मतलब हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति में हम सिद्धि नहीं प्राप्त किए हैं, अर्थात भगवान से युक्त होने का प्रयास तो कर रहे हैं। योग का अर्थ है भगवान से युक्त होना, लेकिन भगवान से युक्त नहीं हुए, मतलब पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं हुए, तो अर्थात असफल है। हालांकि इसका उत्तर भगवान ने पहले ही दे दिया है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। शायद दूसरे इस अध्याय का 40-22 श्लोक है। भगवान ने पहले ही बता दिया है। प्रभुपाद जी पिछले श्लोकों के तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन पुष्टि करना चाहता है। पुष्टि का मतलब कंफर्म करना चाहता है कि आपने जो बताया है उसमें कोई संदेह तो नहीं है। तो ये जो तीनों श्लोकों में अर्जुन पूछ रहा है, ये सिर्फ डाउट क्लियर कर रहा है अर्जुन। ऐसा नहीं कि भगवान ने बोला नहीं है, भगवान ने बता दिया है दूसरे अध्याय में, उसके बाद जस्ट डाउट क्लियर कर रहा है। तो जो असफल योगी है उसके भविष्य के विषय में जानना चाहता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई न तो कृष्ण के समान है न ही उनसे बड़ा है। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, निस्संदेह ही उनकी समता नहीं कर सकते। हमारे मन में प्रश्न आएगा कि क्या भगवान के सिवा बड़े बड़े योगी तो बोल सकते हैं ना, वे तो जानते हैं ना, तो अर्जुन क्यों ऐसा बोल रहा है कि ही, निश्चय ही बोल रहा है कि आपके सिवा मेरा कोई भी डाउट क्लियर नहीं कर सकता, यह निश्चय है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि बड़े बड़े भी योगी जो है वो प्रकृति में निर्भर हैं, उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो अर्जुन के डाउट को क्लियर कर सके। अतः समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसीलिए जो है अगर आपको पूरा उत्तर पाना है तो कृष्ण के निर्णय जो है अंतिम निर्णय है और वही पूर्ण है। पूर्ण मतलब परफेक्ट। हमारा निर्णय तो सदा ही अपूर्ण रहता है ना। कल हम किसी चीज को सच बोल रहे थे, आज किसी चीज को सच बोल रहे हैं। कल बोल रहे थे कि सैमसंग अल्ट्रा 22 सबसे बेस्ट है, एप्पल का जो है आईफोन 14 सबसे बेस्ट है, अभी आईफोन 15 आ गया, अब बोल रहे हैं कि नहीं 14 बेस्ट नहीं है, 15 बेस्ट है। अब बोल रहे हैं अल्ट्रा 22 बेस्ट नहीं है, अल्ट्रा 23 बेस्ट है। हमारा बेस्ट बदल रहा है, लेकिन अर्जुन बोल रहा है कि अगर पूरा उत्तर पाना है, मतलब सबसे बेस्ट ऊपर चाहिए, जिससे बेस्ट कोई भी उत्तर नहीं है, तो वो कृष्ण के सिवा कोई भी नहीं दे सकते। प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे, क्यों? क्योंकि वो तीनों काल के ज्ञाता हैं। भविष्य में क्या होने वाला है ये भी उन्हें पता है, बट हमें पता है भविष्य में क्या होने वाला है? नहीं पता। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन, भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे कि इसलिए अर्जुन बोल रहा है कि आपके सिवा मेरा कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। क्योंकि हो सकता है ऋषि मुनि जो हैं, सिद्ध पुरुष जो हैं, दार्शनिक, वो कुछ उत्तर दे दें,
बोलते नहीं, क्योंकि वो तो प्रकृति पे डिपेंड है। वो कैसे उत्तर दे सकता? वो खुद ही कंट्रोल में है, वो तीनों काल के ज्ञाता नहीं है। क्योंकि वो तीनों काल के ज्ञाता होते तो प्रकृति से मुक्त होते। कोई कंट्रोल होना चाहता है क्या कि मुझे कोई कंट्रोल करे? और मुझे जब पता रहेगा ये व्यक्ति मुझे कंट्रोल कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट जाओगे कि नहीं जाओगे? जैसे ही हमें पता चलता है ये व्यक्ति हमें कंट्रोल कर रहा है, हम क्यों कंट्रोल में रहें? हम सीधा बोलते तू मुझे खिला रहा है क्या? अगर कोई हमें कंट्रोल करना चाहता है तो हम सीधा बोलते हैं ना कभी कभी, क्या तू मुझे खिला रहा है जो मैं तेरी बात मानूं? है ना? तो भगवान यहाँ, प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि समस्त जो है बड़े बड़े ऋषि योगी दार्शनिक जो है समस्त प्रकृति पर निर्भर हैं। ये तो खुद ही बंधन में है। ये कैसे परफेक्ट, ये परफेक्ट चीज नहीं बता सकते, बिकॉज कि ये खुद ही परफेक्ट नहीं है। क्योंकि जो परफेक्ट होता है वो उसके लक्षण क्या होते हैं? त्रैगुण्य विषया वेदा, है ना? तीनों गुणों से ऊपर होता है। सुखेषु नुदुग्नमना दुखेषु विगतिस्प्रिय वेतराग भय क्रोध स्थिति धी मुनिरुच्यते। जो तीनों तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता, बिकॉज वो जानता है मैं ये शरीर हूं ही नहीं, वो शरीर से अलग होता है। भगवत गीता कितने अध्याय में? दूसरे अध्याय में ना, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में कौन सा श्लोक है? हम्म 65 और 66 है ना, 64 65 इसलिए श्लोक में, दूसरे अध्याय के 64 और 65 श्लोक में 65वां श्लोक है समथिंग। दुखेषु नु दुग्नमना सुखेषु विगतिस्प्रिय वेत राग भय क्रोध स्थिति धी मुनि रुच्यते। जो तीनों कालों के हो, तीनों तापों के होने पर भी प्रभावित नहीं होता। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते भी हैं, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के गाता हैं। भगवान क्यों परफेक्टली उत्तर दे सकते हैं? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि वो भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। भगवान को कोई भी नहीं जानता। आगे लिखते हैं, कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकता है कि कौन है क्या है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो कृष्ण और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वे ही जान सकते हैं कि कौन क्या है और किसके साथ क्या होना है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता के 6वें अध्याय के 39वें श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे जानता है? क्योंकि वह कृष्ण के सिवा दूसरे विषय में सोचता ही नहीं है, इसीलिए वो भी पूर्ण है। क्योंकि वो शरीर से परे होता है, प्रकृति से परे होता है। दुखेषु नु दुग्नमना सुखेषु विगतिस्प्रिय वेत राग भयो क्रोध स्थिति दीन मुनि रुच्यते। दूसरे अध्याय का 55 और 56 श्लोक है। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि समय भी हो चुका है, हमारे पास कुछ ही सेकंड बाकी हैं, कभी भी लॉग आउट हो सकता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न रहे तो मुझे पर्सनली भी कॉल करके पूछ सकता है।